talking about the two-dimensional motions, and the most important part of this is vector. Okay, the entire high secondary syllabus we are going to deal with vector quantities. What is vector? Which having magnitude and direction, जिसका magnitude और direction दोनों होता है, वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है. ठीक है ना? तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आज हम लोग डील करेंगे. वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का डेफिनेशन क्या है, वो सब के बारे में हम लोग जानेंगे आज. तो पहला डेफिनेशन वेक्टर का क्या है? क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड आल्सो व्हिच फॉलोज वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन. तो यहाँ पे देखो, इतना तक तो हमें पता ही है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए, और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्लास 11 में है तो वो वाला 9-10 वाला डेफिनेशन नहीं चलेगा, उसमें और एक चीज़ ऐड करना है, व्हिच फॉलोज द वेक्टर रूल एडिशंस. मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर रूल्स फॉलो करना चाहिए. जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक बॉडी है, इसका मास कितना है? मान लेते हैं कि इसका मास है 1 किलोग्राम्स. इसके ऊपर और एक बॉडी इसको इसके ऊपर ऐसे रख देंगे तो इसका मान लेते हैं इसका है 1 किलोग्राम्स. तो कितना हो गया? रेडी के क्या होगा? 3 किलोग्राम होगा. उसके बगल में ऐसे रख देंगे तो भी क्या होगा? वेट मशीन में 3 किलोग्राम ही शो करेगा. उसके इधर रख देंगे तो भी क्या होगा? तो भी 3 किलोग्राम ही शो करेगा. लेकिन वेक्टर्स के ऐसा नहीं होता. यहाँ पे हम लोग इसको इधर रखेंगे, इधर रखेंगे, इधर रखेंगे, इधर रखेंगे, रीडिंग एक ही होगा. दोनों ऐड करके 3 + 1 का क्या होगा? 4 होगा. लेकिन वेक्टर वेट में जब हम करेंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा. इसको अगर हम लोग 5 न्यूटन फोर्स से इधर खींचेंगे और 3 न्यूटन फोर्स से इधर खींचेंगे तो दोनों मिला के 5 + 3 8 नहीं हो जाएगा, तो 5 - 3 2 बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है. तो यहाँ पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन दोनों वेक्टर को मिला के क्या बनेगा वो चेंज हो जाता है. ठीक है, उसका कुछ रूल्स होते हैं. नॉर्मल अलजेब्रिक रूल में वो ऐड नहीं होता, वो स्पेशल रूल से ऐड होता है. इसीलिए इसका ए लाइन जोड़ना बहुत जरूरी है. वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन जो फॉलो करता है तभी वो वेक्टर कहलाता है. जैसे कि करंट का क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, लेकिन वेक्टर रूल्स नहीं फॉलो करता है, इसीलिए वो क्या है? स्केलर है. एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है. ठीक है, अब देखते हैं कि वेक्टर को कैसे डिनोट किया जाता है. वेक्टर को ऐसे डिनोट किया जाता है, ए वेक्टर्स, मतलब ये वाला कुछ भी वेक्टर हो सकते हैं, वेलोसिटी हो सकते हैं, एक्सेलरेशन, फोर्स, कुछ भी हो सकते हैं. तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एक वेक्टर लिखते हैं, उसके हेड में क्या होता है? एक एरो होता है. दिस एरो इज द इंडिकेशंस, दिस एरो इज द इंडिकेशन दैट वी आर डीलिंग विद वेक्टर क्वांटिटी. नॉर्मल अगर एरो नहीं दिया रहेगा मतलब हम लोग उसका मैग्नीट्यूड लेके काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे एरो है ए वेक्टर्स, मतलब एक हेड में क्या होगा? एक एरो होगा. तो उसका दो पार्ट होगा, एक तो मैग्नीट्यूड और एक का डायरेक्शंस. तो ये वाला क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू कितना है, और ये वाला डायरेक्शन. ये क्या है? ये एक यूनिट वेक्टर्स है. यूनिट वेक्टर्स क्या होता है? यूनिट वेक्टर्स वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. क्या होता है? जिसका डायरेक्शन होता है लेकिन मैग्नीट्यूड 1 होता है. तो इसीलिए हम लोग यूनिट वेक्टर इसके बगल में बैठा देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा. लेकिन उस क्या करेगा? एक डायरेक्शन मिल जाएगा ये वाला क्वांटिटी को, एक दोनों मिला के क्या होगा? एक वेक्टर बन जाएगा. तो यूनिट वेक्टर एक वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है. ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है. अब देखो ये वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं? वेक्टर को एक ऐसे लिखते हैं, एक एरो होता है और एक एरो हेड होता है. तो जो एरो का लेंथ होता है वो स्ट्रेंथ डिटरमाइन करता है. ठीक है, मान लेते हैं कि किसी आदमी का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसका अगर एरो ऐसा होगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो अगर किसी का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगा तो उसका एरो उसका दुगना होगा, मतलब उसका लेंथ दुगना होना चाहिए. मतलब दिस लेंथ इज डिटरमाइंड, दिस लेंथ डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ द वेक्टर्स. वेक्टर का स्ट्रेंथ कितना है, मतलब कितना बड़ा है, छोटा है, उसका वैल्यू कितना है, दैट इज डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ द वेक्टर्स. एंड एरो हेड डिटरमाइंस द डायरेक्शन, और ए वाला डायरेक्शन डिटरमाइन करता है. ए वाला उसका स्ट्रेंथ डिटरमाइन करता है, ए वाला उसका डायरेक्शन डिटरमाइन करता है. आप देखो एक वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है. डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड किया जाता है? यूनिट वेक्टर से. अब देखो एक जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे लिखेंगे? वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे लिखते हैं? ए वेक्टर और उसका मॉड्यूलस, उसका क्या होता है? मॉड्यूलस. और या फिर सिर्फ ए वेक्टर, सिर्फ ए लिख सकते हैं, कोई बात नहीं. आइदर वी कैन राइट ए वेक्टर्स मॉड, इसका मतलब है उसका मैग्नीट्यूड को हम लिख रहे हैं, मतलब उसका वैल्यू कितना है, उसका डायरेक्शन माइनस प्लस उससे साइन से कोई हमको
लेना देना नहीं है। मॉड जब लिख रहे हैं मतलब उसका वैल्यू कितना है, और ए मतलब उसका वैल्यू, दोनों बात एक ही है। ए मॉड भी लिख सकते हैं, सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिखने का स्टाइल है। उसके बाद हो गया इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स मतलब दोनों वेक्टर का इक्वल क्या लाएगा, तो दो वेक्टर्स विल बी इक्वल्स इफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इक्वल्स। मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड एक हो गया मतलब उसका वेक्टर्स सेम नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जब सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन भी एक ही रहेगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि दो वेक्टर्स आर इक्वल्स, अदरवाइज वी कैंट। डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड एक है, तो हम लोग उसको इक्वल नहीं बोल सकते, दोनों ही इक्वल होना चाहिए। ये अगर मैं, अच्छा हम लोग क्या करेंगे, 3 डायमेंशन में भी काम करेंगे, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ये तीन एक्सिस है। और एक यहाँ पे रूल है जो यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट होता है, 1 होता है। तो एक्स एक्सिस के अलग जो यूनिट वेक्टर काम करता है उसका नाम क्या है, आई हैट। वाई एक्सिस के अलग जो है वो है जे हैट, और जेड एक्सिस है वो है के हैट। एक बात यहाँ पे याद रखना कि ये यूनिट वेक्टर है, मतलब आई हैट का, देखो एक हैट क्यों दिया जाता है, हैट इज गिवन टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर्स वेक्टर्स। कोई भी वेक्टर रहेगा तो उसका नोटेशन में क्या रहेगा, उसका हेड में एक एरो रहेगा, लेकिन जो यूनिट वेक्टर होता है उसके हेड में एरो नहीं रहता, उसके हेड में क्या होता है, कैप होता है। तो कैप और एरो दोनों का मतलब एक है, वेक्टर्स, लेकिन कैप देने का मतलब क्या है, वो यूनिट वेक्टर्स है, वो थोड़ा सा अलग है, नॉर्मल वेक्टर से थोड़ा सा अलग है, यूनिट वेक्टर से, ठीक है। अगर हम लोग लिखेंगे बी हैट, इसका मतलब है बी एक यूनिट वेक्टर है, इसीलिए उसका हैड दिया गया, उसमें वेक्टर साइन नहीं दिया गया। हैड भी एक वेक्टर साइन है, लेकिन वो एक अलग है, मतलब नॉर्मल वेक्टर साइन से अलग है, उससे पता चलता है कि वो वाला वेक्टर है लेकिन यूनिट वेक्टर से। तो इसका मॉड कितना होगा बोलो, इसका अगर वैल्यू लिखेंगे आई हैड का, चाहे हैड जो वेक्टर है उसका वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, इसका भी वैल्यू क्या होगा, तीनों का वैल्यू सेम होगा मॉड का, तो क्या होगा 1। आई जे के वाला क्या है 1। कोई भी जो हैट रहेगा, कोई भी हैट मान लेते कि ये हैट, तो उसका मॉड लेंगे तो क्या होगा 1 होगा, लेकिन इसका मॉड लेने से 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला नॉर्मल वेक्टर है लेकिन ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब ही है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया लगभग वेक्टर्स इक्वलिटी हम बोल सकते हैं। और हम लोग वेक्टर को कई तरह के क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स मतलब मान लेते हैं कि ये वाला ए वेक्टर्स और एक वेक्टर्स यहाँ पे बी वेक्टर्स, तो ये वाला दिस टू आर द कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन एक है, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स हो सकते हैं, ऐसा एक वेक्टर रहेगा, वैसे ऐसे वेक्टर रहेगा। दिस टू आर द पैरेलल वेक्टर्स, दोनों का गैप पूरा सेम रहेगा, पैरेलल लाइन जैसा होता है तो पैरेलल वेक्टर होता है, कोलिनियर वेक्टर होता है। कोप्लेनर वेक्टर होता है, ऐसा एक वेक्टर है, ऐसा एक वेक्टर है, ऐसा एक ही प्लेन में है, तो वो क्या हो गया कोप्लेनर वेक्टर्स। सो देयर आर सेवन अदर थिंग्स, ओके। तो यहाँ पे एक चीज हमको समझना होगा कि आई जे और के ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स है अलोंग डिफरेंट एक्सिस। तो मान लेते हैं कि ए पर्सन is traveling with velocity 20 मीटर पर सेकेंड along y axis। एक पर्सन y axis के along 20 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है, तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, उसको देखो ऐसा लिखेंगे, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू 20 इनटू जे हैट। इसमें क्या पता चलता है, इसमें पता चलता है जो वेलोसिटी वेक्टर है 20 इनटू जे हैट, मतलब उसका वैल्यू कितना है 20 है, और उसका यूनिट वेक्टर कितना है जे हैट। जे हैट यूनिट वेक्टर किधर है, मतलब y एक्सिस पर जा रहा है। या तो हम लिख सकते हैं 12 मीटर पर सेकेंड, वो हम लिख सकते हैं 12। तो यहाँ पे देखो जो v का जो मॉड होगा, वो कितना होगा, और सिंपल v भी लिख सकते हो, वो कितना होगा 20 होगा। 20 इज द वैल्यू, z इज द यूनिट वेक्टर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन, ओके। a person moving with velocity 30 मीटर पर सेकेंड along z axis, तो उसे क्या लिखेंगे, उसे हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू 30 इनटू k है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका वैल्यू 30 है और उसका डायरेक्शन क्या है, z एक्सिस के अलॉन्ग है, इसीलिए वो k है। मान लेते हैं कि कुछ वेक्टर्स ना x एक्सिस को जा रहे हैं, ना z एक्सिस को जा रहे हैं, ना y एक्सिस जा रहे हैं, किसी कॉमन डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसका इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, समथिंग इनटू i हैट, समथिंग इनटू z, समथिंग इनटू k हैट, ठीक है। वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो
ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, दोनों वेक्टर को जोड़ना, दोनों वेक्टर जोड़ के एक थर्ड वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो दोनों वेक्टर को हम लोग इजीली जोड़ नहीं सकते, उसका कुछ रूल रेगुलेशन है। तो यहाँ पे 2 रूल रेगुलेशन है। तो पहला जो रूल्स रेगुलेशन है वो हम लोग बात करेंगे, वो है ट्राइंगल्स रूल ऑफ वेक्टर एडिशंस। ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहते हैं, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं कि हमारे पास एक अगर ट्रायंगल रहेगा ABC, मान लो ट्रायंगल है, तो अगर हम लोग 2 वेक्टर्स को दोनों साइड में फिट कर देंगे तो थर्ड जो साइड होगा वो उसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। मतलब ये वाला एक साइड है ABC, ऐसा ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम लोग हमारे पास 2 वेक्टर्स है, A वेक्टर है और B वेक्टर है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसके साथ इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, जाने दो, कोई बात नहीं। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ए वाला वेक्टर को यहाँ पे फिट कर देंगे फर्स्ट साइड में फर्स्ट एक वेक्टर फिट कर देंगे, उसके बाद ये वाला यहाँ पे फिट कर देंगे। तो फर्स्ट 2 साइड जो है वो 2 वेक्टर के साथ फिट कर देंगे, जो थर्ड वाला साइड होगा वो ऑपोजिट साइड में रहेंगे, ऐसे वो ऑपोजिट सेंस में अगर थर्ड साइड लेंगे वो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ये 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 consecutive side, then third side in opposite direction, this side represents the resultant of these 2, ठीक है। इसको हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 2 वेक्टर्स है, A वेक्टर्स और B वेक्टर्स है, इसका मैग्नीट्यूड B है वो इधर जा रहा है और एक वेक्टर से है वो इधर जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 वेक्टर्स दिया हुआ है, A वेक्टर्स और B वेक्टर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का इन्फॉर्मेशन हमको मालूम है कि वो इधर जा रहा है वो इधर जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, मतलब दोनों के बीच में कुछ एंगल बना है, ठीक है, वो हमको मालूम है। ए वाला वेक्टर्स मालूम है, ए वाला वेक्टर मालूम है, दोनों के बीच में कुछ एंगल है। तो मान लेते हैं ये वाला पिक्चर यहाँ पे है, तो इसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए वाला वेक्टर को यहाँ पे फिट करना पड़ेगा। वो कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। एक वेक्टर को हम बाएं और दाएं ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसको रोटेट नहीं कर सकता, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं चेंज करना है। अगर वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तो हम लोग एक वेक्टर को इधर उधर कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन उसको रोटेट नहीं कर सकते। रोटेट करने से डायरेक्शन क्या होगा, बदल जाएगा, डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला वेक्टर को यहाँ पे फिट कर देंगे, ठीक है। तो कैसे फिट करेंगे, ये वाला वेक्टर को लाके यहाँ पे फिट कर दिया तो क्या हो गया, ये वाला ऐसे हो गया, ये हो गया क्या, ए वेक्टर्स, और ए वाला फिट कर देंगे यहाँ पे, ये वाला क्या हो जाएगा, बी वेक्टर्स, और ये दोनों मिला के क्या बनेगा यहाँ पे, सी वेक्टर। मतलब क्या, इसका मतलब है ए और बी जोड़ के क्या बनेगा, सी वेक्टर बनेगा, ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू सी। तो अगर हम लोग को ऐड करना है मतलब ट्रायंगल रूल अप्लाई करना है। अब यहाँ से अच्छे से देखो कि ए और बी मिला के सी बनेगा, तो सी बनेगा मतलब सी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, सी कैलकुलेट करना है। लेकिन इतना आसान नहीं है, सी कैलकुलेट करना है मतलब 2 चीज यहाँ पे कैलकुलेट करना है। पहला तो है सी जो हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही कैलकुलेट करना है। हम लोग एक वेक्टर को निकाल रहे हैं, तो वेक्टर को जब निकाल रहे हैं मतलब उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दो निकालते हैं। पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। देखो ए वाला जो मैग्नीट्यूड है, ए क्या है, ए वाला फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ए बी है, ए बी का लेंथ जितना है ए बी, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर्स। यू कैन राइट इट इन दिस वे आल्सो। अच्छा बी मतलब क्या है, बी मतलब है BC, वो वाला लेंथ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वो वाला ऐसा भी लिख सकते हो। और C मतलब क्या है, AC which is equals to C वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग को C निकालना है इन टर्म्स ऑफ MB। यहाँ पे और एक चीज है कि A वेक्टर्स और B वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो कैसे थीटा कहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है। ये वाला एंगल क्या है, थीटा। अब कोई बोलेगा कि ये वाला एंगल थीटा क्यों नहीं हुआ सर, वैसे तो नहीं होता ना। अगर ए इधर जा रहा है ए इधर जा रहा है, दोनों बीच का एंगल कितना है, अरे पहले उसको तो क्रॉस करने दो, उसके बाद एंगल बनेगा। तो उसको थोड़ा सा क्रॉस करेंगे उसके बाद एंगल बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। ए वाला एंगल है तो वो तो उल्टा हो गया ना, वो तो बी के साथ -a का वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये वाला थीटा। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, AC करना चाहते हैं। हमको थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा।
ये वाला कुछ नाम दे देते हैं डी। तो ये वाला जो ट्रायंगल में हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं बोलो, कि AC का स्क्वायर इक्वल्स टू CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखो CD की जगह CD रहे कोई बात नहीं, AD की जगह क्या लिख सकते हैं, AD की जगह लिख सकते हैं AB प्लस BD होल स्क्वायर, AB प्लस BD उसका क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम लोग अच्छे से देखना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो CD है, सीरीज पे रहेगा, ये वाला क्या रहेगा देखो, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BD लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो छोटा वाला ट्रायंगल के लिए BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। BD स्क्वायर ये वाला टर्म CD स्क्वायर और BD स्क्वायर ये दो मिला के क्या होगा, BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और CD स्क्वायर व्हाटएवर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। तो दोनों मिला के क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर रहा और ये वाला टर्म मिलके क्या मिल जाएगा, BC स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2AB मल्टीप्लाइड बाय BD। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा आसान हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे AC की जगह तो हम लोग C बैठा देंगे, AB की जगह A बैठा देंगे और BC की जगह B बैठा देंगे, तो ये भी ठीक है। लेकिन BD क्या है, BD है क्या हमारे पास, नहीं BD नहीं है, BD का हम क्या बैठेंगे, BD तो एक अननोन चीज है, तो अननोन चीज को नोन चीज के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, वही तो रूल्स है। तो BD के साथ ये वाला जो BD है उसके साथ नोन चीज, ये वाला छोटा ट्रायंगल में नोन क्या है, छोटा ट्रायंगल में नोन है B और A है अननोन जिसको हम लोग यहाँ पे बैठाना चाहते हैं। तो ये नोन है और एक अननोन है, नोन और अननोन में क्या रिलेशन है, ये तो बेस हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस, तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, cos थीटा। तो cos थीटा देखो यहाँ पे cos थीटा का मतलब क्या होता है, तो cos थीटा का मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस मतलब BD और हाइपोटेनस मतलब कितना, BC। तो यहाँ पे BD आ जाएगा BC cos थीटा, और सॉरी इधर थीटा देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, AB की जगह AB लिखो कोई बात नहीं, BC स्क्वायर प्लस 2AB, BD की जगह हम लोग BC cos थीटा लिख सकते हैं, BC cos थीटा लिख सकते हैं। अब देखो ये वाला कोई और दिक्कत नहीं बचा, AC की जगह हम लोग लिख देंगे C स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे A स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे B स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 2AB cos थीटा। हो गया, क्या हो गया, हो गया कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम लोग C निकाल चुके हैं, C मतलब रूट ओवर ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स जिसके बारे में आप लोगों को कम्प्लीटली मालूम है, उसका मैग्नीट्यूड मालूम है और उसका डायरेक्शन मालूम है, A और B दो वेक्टर दिया है, दोनों का बीच का एंगल है थीटा, तो A और B वेक्टर मिला के जो वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर ऑफ स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा। लेकिन इसको मेमोराइज नहीं करना है, उसको अलग से अलग स्टाइल में हम लोग देखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, एडिशन करके जो वेक्टर आएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ओवर ऑफ फर्स्ट, शॉर्टकट लिख रहे हैं, वेक्टर मैग्नीट्यूड उसका होल स्क्वायर, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका होल स्क्वायर। देखो मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन नहीं याद करना है, प्लस माइनस कुछ नहीं, उसका वैल्यू कितना है, फर्स्ट का वैल्यू उसका स्क्वायर, सेकेंड का वैल्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल। ऐसे याद रखना है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। कोई भी वेक्टर है, कोई भी मैग्नीट्यूड है, उसका एडिशन करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा, दोनों वेक्टर को जोड़ के जो वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ओवर ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, जो भी एंगल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, यहाँ पे प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब मैग्नीट्यूड मतलब जिसका वैल्यू है वो लिखना चाहिए। ठीक है, माइनस क्या है, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन डिनोट करता है। तो ये वाला हो गया इसका एडिशन, एक काम का हो गया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकल गया, उसका डायरेक्शन निकल रहा है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक वेक्टर है वो इधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों को मिला के एक वेक्टर बना इधर, वो किधर जा रहा है भाई, तो वो किधर जा रहे हैं, तो जब हम कुछ अननोन चीज कैलकुलेट करेंगे तो क्या नोन चीज के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये वाला नोन वेक्टर है, ये वाला इधर जा रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा एंगल में वो वाला जा रहा है। तो यहाँ पे tan अल्फा हम निकाल सकते हैं। tan अल्फा क्या होगा बोलो, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है DC बाय बेस मतलब AD, DC की जगह DC रख लो कोई बात नहीं, AD की जगह क्या लिख सकते हैं AB प्लस BD, DC की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो DC मतलब परपेंडिकुलर, अननोन, नोन क्या है BC हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है sin थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या होता है हाइपोटेनस मल्टीप्लाई बाय sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा DD sin थीटा, और यहाँ पे AB होगा, AB तो रहने दो, AB कोई AB तो ठीक है, उसका वैल्यू तो मालूम है। BD क्या होगा, BD होगा सर BC सर BC होगा, BD होगा, BD क्या हो गया, अभी कैलकुलेट किया है BC cos थीटा। अब देखो BC का मतलब क्या है, BC का मतलब तो B sin थीटा बाई A प्लस B cos थीटा, ये किसका वैल्यू है tan अल्फा का वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं, मतलब जो अननोन वेक्टर से वो किधर जा रहा है वो वाला एंगल आप निकाल सकते हैं। ये वाला चीज आपको पता है, A B और थीटा पता है, उसको मिला के अननोन जो है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और उसका डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम अननोन को इसके रिस्पेक्ट में अल्फा किए, अगर ये वाला एंगल अल्फा पकड़ेंगे, ये वाला एंगल अल्फा पकड़ेंगे, मतलब सेकंड वेक्टर के रिस्पेक्ट में अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही आंसर आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, B की जगह A आ जाएगा, A की जगह B आ जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मेमोराइज नहीं करेंगे, उसको समझेंगे, क्या लिखेंगे सेकेंड वेक्टर मैग्नीट्यूड sin थीटा बाय फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस सेकेंड वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, ऐसे हम लोग याद रखेंगे, सेकेंड वेक्टर sin थीटा बाय फर्स्ट प्लस सेकेंड वेक्टर cos थीटा। फर्स्ट वेक्टर मतलब कौन सा, जिसके साथ अल्फा कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो वाला अल्फा बन रही है तो वो वाला B वेक्टर फर्स्ट बन जाएगा। इसीलिए इसको ऐसे मेमोराइज नहीं करना है, इसे क्या करना है, जिसके साथ हम अल्फा कैलकुलेट करना चाहते हैं वो वाला फर्स्ट वेक्टर हो गया, तो सेकेंड वेक्टर sin थीटा बाय फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर cos थीटा, ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या हो गया, दोनों वेक्टर को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं उसका एक फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, तो दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रॉब्लम है कि सो दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, मतलब अगर हमारे पास दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो सेम मैग्नीट्यूड वाला दो वेक्टर का अगर ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या होगा, ए वाला एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब बीच में से जाएगा, ऐसे बीच में जाएगा, उसको हम लोग मतलब प्रूव करना है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे और एक चीज दिया हुआ है कि A मस्ट बी इक्वल्स टू B, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मतलब इसका जितना लेंथ है इसका भी लेंथ सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसको रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसको रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ नहीं हुआ ना, वो हम बोल देंगे बाद में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा रिजल्टेंट का मतलब R लिख लेते हैं, तो रिजल्टेंट R हो गया। तो हम लोग को मालूम है अल्फा पकड़ लेते हैं, इसमें क्या पकड़ लेते हैं, अल्फा इज द एंगल मेकिंग बाय द रिजल्टेंट विद एनी वेक्टर्स,
ये फर्स्ट वेक्टर। तो हमको मालूम है फॉर्मूला क्या है tan अल्फा का, d sin थीटा बाई a प्लस d cos थीटा, है कि नहीं है। अब देखो d sin थीटा का मतलब क्या है, d sin थीटा का मतलब d की जगह a डाल सकते हैं, sin थीटा का मतलब क्या लिख सकते हैं, देखो sin थीटा रहेगा तो a वाला क्या होगा, a कॉमन में आ जाएगा, a कैसे कॉमन आ गया कि b की जगह a डाल सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। sin थीटा को क्या लिखेंगे, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin थीटा बाई 2 प्लस बाई cos थीटा बाई 2 तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2। तो बाएं तरफ क्या है tan अल्फा, दाएं तरफ क्या है tan थीटा बाई 2, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2, मतलब उसका डायरेक्शन क्या होगा, थीटा बाई 2 से होगा, मतलब बीच में जाएगा। तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया कि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर ऐड करेंगे तो वो बीच में जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया एक प्रॉब्लम। सेकंड वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर्स। पर दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाला दो वेक्टर है, दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट मिला उसका भी वैल्यू क्या है, वो वेक्टर्स के साथ बराबर है, मतलब 5 और 5 दोनों मिला के जब नया वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका भी 5 है। तो यहाँ पे दोनों का बीच का एंगल निकालना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वेक्टर है ए वेक्टर्स और एक वेक्टर्स क्या है बी वेक्टर्स, दोनों का बीच का एंगल कितना है पता नहीं, वही कैलकुलेट करना है। दोनों मिला के रिजल्टेंट क्या बनेगा, रूट ऑफ 1 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे क्या बोला कि a और b दोनों सेम है, बराबर है, दो इक्वल मैग्नीट्यूड्स, और जो रिजल्टेंट है उसका भी वैल्यू सेम है, मतलब हम c की जगह क्या डाल सकते हैं, a डाल सकते हैं, a को a डाल सकते हैं, b की जगह a डाल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर cos थीटा, ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर कौन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, ऐसा आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर। अब इसका रूट करेंगे तो क्या होगा, 2 और 2 मिला 4, तो 4 का रूट करने से 2 मिल जाएगा, यहाँ पे a मिल जाएगा, यहाँ पे cos थीटा बाई 2 मिल जाएगा, बाएं तरफ क्या है a है, तो a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 हो जाएगा हाफ। cos कितना करने से हाफ होता है 30, cos 30 हाफ नहीं, cos 60 हाफ होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, तो यहाँ पे cos थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 60 डिग्री, सो थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120 डिग्री, मतलब दोनों का बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री है, तभी दोनों इक्वल बराबर बराबर जो वेक्टर है दोनों मिला के जो वेक्टर आंसर मिला उसका भी वैल्यू इन दोनों के साथ सम इक्वल है, ठीक है। तो ये वाला दो प्रॉब्लम हम कर चुके, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बात कर लेते थोड़ा सा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि अनदर रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं कि अगर दो वेक्टर को दो एडजेसेंट साइड में हम लोग रिप्रेजेंट करें, एडजेसेंट साइड मतलब ए वाला और ए वाला साइड एडजेसेंट साइड है, ए वाला और ए वाला साइड, ए वाला एडजेसेंट है, ए वाला एडजेसेंट साइड मतलब बगल वाला साइड, ए वाला और ए वाला, या फिर ए वाला या फिर ए वाला, ठीक है, मतलब एडजेसेंट साइड, दोनों बगल वाला साइड। तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड, मान लेते हैं कि ए वाला जो वेक्टर है इसको यहाँ पे फिट कर देंगे, ये हो गया ए वेक्टर्स, और ए वाला साइड को यहाँ पे फिट कर देंगे, तो ये हो गया बी वेक्टर्स। तो दो एडजेसेंट साइड को दो वेक्टर के साथ फिट कर दिया, तो दोनों का बीच में जो डायगोनल होगा, इसका जो इंटरसेक्शन है, यहाँ से अगर डायगोनल ड्रॉ करेंगे, डायगोनल हम दो बना सकते हैं, एक तो ए बना सकते हैं, एक ए बना सकते हैं, लेकिन ए बनाएंगे वो वाला क्या होगा रिजल्टिंग होगा, ए वाला हो जाएगा क्या, ये हो गया सी, रिजल्टेंट ए प्लस बी इक्वल्स टू सी बन जाएगा, सी वेक्टर्स इक्वल्स टू ए वेक्टर्स प्लस b vectors. So if two vectors are represented by two adjacent sides of a
parallelograms, then the diagonal drawn through their intersections will give the resultant. अगर दोनों एडजेसेंट साइड दोनों वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट किया जाए तो उसका जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट होता है। तो इसमें भी डेरिवेशन क्या है, ए और बी का बीच का एंगल कितना है, ए वाला एंगल थीटा है, ठीक। तो ए वाला इसको थोड़ा सा ड्राइंग बनाना पड़ेगा, ए वाला एंगल थीटा है तो ए वाला क्या होगा थीटा, अगर ए थीटा है तो ए थीटा होगा, इसको भी नाम दे देंगे, इसको ओ दे देंगे, इसको ए दे देंगे, इसको बी, इसको सी, इसको डी दे देंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, वो वाला जो डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं वही वाला करना पड़ेगा, सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, वही आंसर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सेम आंसर आएगा। और tan अल्फा कैसे निकालेंगे, इसको अल्फा पकड़ेंगे, अल्फा, तो tan अल्फा क्या निकलता है, tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। ये वाला tan अल्फा हम लोग का निकल सकते हैं। ये वाला डेरिवेशन घर में करना, कोशिश करना, अगर नहीं होगा तो बाद में करा देंगे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया गया है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज p वेक्टर्स। जब हम लोग a और b को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट कितना आता है, p वेक्टर्स आता है। एंड इफ वी रिवर्स द b विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, अगर b का हम मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करें, सिर्फ उसका रिवर्स कर दें, मतलब ऐसा था वेक्टर उसको इधर कर दें, उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट कर दें, तो जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, q बन जाएगा। तो हम लोग को ये शो करना है लेफ्ट हैंड साइड बनाम राइट हैंड साइड। तो ए वेक्टर से बी वेक्टर से दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। पहले रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, पहले तो एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद डायगोनल होगा। ये हो गया क्या रिजल्टेंट, इसका नाम क्या है, p है। तो p का वैल्यू कितना होगा, p का वैल्यू होगा √(a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये होगा कि नहीं होगा, मान लेते हैं कि दोनों के बीच का एंगल कितना था, थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर्स एंड b वेक्टर्स।